दोस्तों, अगर आप अपने आसपास के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देके अच्छी खासी इनकम करना चाहते हैं तो कॉमन सर्विस सेंटर आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप कॉमन सर्विस सेंटर ले लेते हैं, और कॉमन सर्विस सेंटर को ही जन सुविधा केंद्र कहा जाता है, तो अगर आप जन सुविधा केंद्र ले लेते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इन सब योजनाओं का लाभ देके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉमन सर्विस सेंटर लेने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं, कैसे हम कॉमन सर्विस सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। तो CSC ID को अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, और इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे। तो CSC ID को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमें अप्लाई का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आप रजिस्ट्रेशन पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप का, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे एप्लीकेशन के टाइप मिल जाएंगे, लेकिन हमें कॉमन सर्विस सेंटर लेना है, हमें एक CSC VLE बनना है। तो आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है CSC VLE का, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना TC सर्टिफिकेट नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पर्सनल एक मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, और यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है वो आपको सेम टू सेम यहाँ पे फिल कर देना है, और फाइनली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि TC सर्टिफिकेट नंबर को कैसे प्राप्त करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे हमें TC सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर लेना चाहते हैं, आप एक CSC VLE बनना चाहते हैं, तो आपके पास में TC सर्टिफिकेट नंबर और TC सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में TC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एक CSC VLE नहीं बन सकते हैं। 2018 से पहले इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन 2018 के बाद इसको CSC के लिए एकदम मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आपके पास में TC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप CSC की ID नहीं ले पाओगे। तो TC सर्टिफिकेट को कैसे लेना है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको अप्लाई का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको फिर से क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है TC सर्टिफिकेट का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आप एक नई वेबसाइट पर आ जाओगे। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन विद अस का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप एक नए पेज पर आ जाओगे। तो नए पेज पे आने के बाद यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला है लॉगिन का और दूसरा है रजिस्टर्ड का। तो ऑब्वियसली हमें एक नया TC सर्टिफिकेट चाहिए, तो हमें रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप एक नए पेज पर आ जाओगे, और आपके सामने दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट एक फॉर्म आएगा जिसको आपको फिल करना है। तो कैसे फिल करना है, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना नाम टाइप करना है, जो भी आपका नाम है जो आपके आधार कार्ड में है वही दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। आपको कोशिश करनी है कि आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID वही टाइप करनी है जो आप CSC वाले फॉर्म में टाइप करने वाले हो। तो सेम आपको दोनों ही नंबर रखने हैं, आपको अलग अलग नंबर टाइप नहीं करना है, इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल ID टाइप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फादर नेम या फिर मदर नेम टाइप कर देना है, जैसा आपके आधार कार्ड में है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस को टाइप कर देना है, जो भी आपका एड्रेस है, जिस भी आप शहर में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, जिस भी आप कस्बे में रहते हैं, तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को टाइप करना है, जैसा आपके आधार कार्ड में है वैसा ही डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एक फोटो को अपलोड कर देना है, जो आपके TC सर्टिफिकेट पे प्रिंट होकर आएगा। उसका साइज दोस्तों यहाँ पे 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसका जो टाइप है, जो उसकी फॉर्मेट है, वो दोस्तों यहाँ पे JPG या फिर PNG होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है वो आपको सेम टू सेम यहाँ पे दोस्तों टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फाइनली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने फॉर्म को कंप्लीट फिल कर लेना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबमिट का एक बटन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां पर आपको लगभग 1480 रुपए का पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग और UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जैसा आपका मन करे वैसा आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है। तो जैसे आप पेमेंट करोगे और आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। पासवर्ड यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है जो आपने वहाँ पे फॉर्म में फिल किया था वही आपका पासवर्ड होगा, इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। और जो यहाँ पे आपका यूजर नेम होगा वही आपका TC सर्टिफिकेट होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको कहीं पे लिख के रख लेना है, या फिर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना है। उसके बाद आपको वापस CSC का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उस पर आपको आ जाना है, और यहाँ पर आपको अपना TC सर्टिफिकेट नंबर जो जनरेट हुआ है उसको यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। उसके
उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर को टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है सेम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी को टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो कैप्चा टाइप करने के बाद फाइनली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपकी इस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। ओटीपी टाइप करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चे को आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ओटीपी टाइप कर लेता हूँ। ओटीपी और कैप्चा टाइप करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसको कैसे फिल करना है तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टाइप होकर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना जो आधार नंबर है वो दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। आधार नंबर टाइप करने के बाद यहाँ से आपको अपना जो जेंडर है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको जो अपना स्टेट है उसको आपको सेलेक्ट करना है, आप कौन से स्टेट में रहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको सेलेक्ट करना है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लोकेशन टाइप को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप गाँव में रहते हैं तो आपको रूरल को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको अर्बन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन टाइप में ओटीपी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है उसको दोस्तों यहाँ पे आपको फिल करना है और फाइनली आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फॉर्म को कंप्लीट फिल करने के बाद यहाँ पर आपको फाइनली कंसेंट देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आप एक नए पेज पर आ जाओगे। अब दोस्तों इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको फिर से डिक्लेरेशन देनी है, यहाँ पर आपको कंसेंट देनी है। तो इसको चेकबॉक्स को आपको टिक कर देना है और यहाँ से दोस्तों ईमेल पर जो यहाँ पे टिक लगा हुआ है इसको आपको हटा देना है और दोस्तों यहाँ पे जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर यहाँ पे दोस्तों एक ओटीपी भेजा जाएगा। जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त टाइप किया था उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। तो मेरे पास ओटीपी आ चुका है, मैं उसको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ओटीपी टाइप करने के बाद आपको वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा जिस पर आपको एक फॉर्म दिखाई देगा जिसको आपको फिल करना है। और ये सीएससी में अप्लाई करने की एकदम लास्ट स्टेज है, ये फाइनल फॉर्म है जिसको आपको फिल करके सीएससी को सेंड करना है। तो फॉर्म को कैसे फिल करना है तो सबसे पहले आपकी जो भी ईमेल आईडी है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है और जो भी आपका टीसी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे ऊपर ही दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी इमेज को अपलोड करना है, अपने एक फोटो को अपलोड करना है जिसकी साइज जो है 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जिसका जो फॉर्मेट है वो जेपीजी या फिर पीएनजी होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्राउजर पे क्लिक करके अपना एक फोटो को अपलोड कर लेना है। तो फोटो अपलोड करने के बाद आपका जो फोटो है वो आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको अपने सेंटर का नेम टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रीट का नेम टाइप करना है, यानी अपनी गली का नेम टाइप करना है। आपका सेंटर जिस भी गली पर है, जिस भी रोड पर है, वो दोस्तों यहाँ पे आपको उसका नेम टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको अपना जो सब डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लोकल अर्बन बॉडी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप रूरल क्षेत्र से है यानी आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना विलेज का या फिर अपनी सिटी का, आप जिस भी शहर से बिलोंग करते हैं, फिर जिस भी गांव से बिलोंग करते हैं उसका नाम यहाँ पे आपको टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको वार्ड टाइप करना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तभी आपको यहाँ पे वार्ड वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पिन कोड, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नाम टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पुलिस स्टेशन का नेम टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को सेलेक्ट करना है। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पॉइंट ऑन मैप का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पॉइंट ऑन मैप पे क्लिक करोगे तो नीचे आपको गूगल मैप दिखाई देगा। इसको आपको माउस से जूम करना है और जो आपको मैप पॉइंटर दिखाई दे रहा है इसको आपको उस लोकेशन पर सेट करना है जिस भी लोकेशन पर आपका सेंटर है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको इस पॉइंटर को अपने गांव में सेट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं, आपका जो सेंटर है वो शहर में है, तो आपको एग्जैक्ट उस गली या फिर उस रोड पर इस पॉइंटर को सेट करना होगा जिस भी रोड पर आपका सेंटर है। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से सेट करना है। तो सेट करने के बाद आपको नीचे पेन डिटेल पे आना है और यहाँ पर आपको अपनी पैन कार्ड की डिटेल को फिल करना है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेना है। इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का जो भी नंबर है उसको दोस्तों यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद सिंपली आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड
कार्ड है उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको बैंक डिटेल को फिल करना है। तो यहाँ से आपको अपने अकाउंट का जो टाइप है, अगर आपका सेविंग अकाउंट है या फिर आपका करंट अकाउंट है, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना जो नेम है यानी अकाउंट होल्डर का जो नेम है उसको आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी IFSC कोड है आपके बैंक का वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी ब्रांच नेम है, जो भी आपके जो ब्रांच है उसका नेम है वो यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो कॉन्टैक्ट नेम है आपके बैंक का, आपके ब्रांच का जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद फाइनली यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर को सही से फिल करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक कैंसिल चेक या फिर अपनी पासबुक को अपलोड करना है। अगर आप कैंसिल चेक अपलोड करना चाहते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी कैंसिल चेक आप अपलोड कर रहे हैं उस चेक पर आपका जो नाम है वो प्रॉपर प्रिंट होना चाहिए। आपके बैंक का जो भी IFSC कोड है वो जो है चेक पर प्रिंट होना चाहिए और आपकी ब्रांच का जो भी नेम है और जो एड्रेस है वो आपके चेक पर प्रिंट होना चाहिए, तभी आपको कैंसिल चेक को अपलोड करना है। अगर आपको नहीं पता है कि कैंसिल चेक कैसा होता है तो जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसी को कैंसिल चेक कहा जाता है और इसी को आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए सिंपली आपको ब्राउजर पे क्लिक कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आपको KYC डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना एक KYC डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना होगा, जिसकी जगह आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड या फिर नरेगा कार्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड को अपलोड करना होगा। आपके आधार कार्ड का जो साइज है वो 80 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और उसका जो फॉर्मेट है वो PNG या फिर JPG होना चाहिए। तो अपलोड करने के लिए सिंपली आपको ब्राउजर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप आधार कार्ड को अपलोड करोगे तो यहाँ पर आपको उसका प्रीव्यू दिखाई देगा। आधार कार्ड को अपलोड करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो आधार कार्ड की फ्रंट साइड है और जो बैक साइड है दोनों विजिबल होना बहुत जरूरी है, तभी आपको अपने आधार कार्ड को अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कंसेंट देनी है, डिक्लेरेशन देनी है, यहाँ पर आपको इसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद फाइनली आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फाइनल प्रिंट आ जाएगा। उसके बाद आपको इस प्रिंट को प्रिंट करके रख लेना है, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके सेंटर पर विजिट करेगा तो आपको इस प्रिंट को देना होगा और इस प्रिंट के साथ साथ काफी सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको हमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को देना होता है। तो ये जो फाइनल प्रिंट है इसको आपको प्रिंट करके रख लेना है, क्योंकि जब CSC मैनेजर आपके सेंटर पर विजिट करेंगे, CSC मैनेजर CSC की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं, जिसको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी कहा जाता है, यानी DM भी कहा जाता है। जब CSC मैनेजर आपके सेंटर पर विजिट करेंगे तो ये जो प्रिंट है ये प्रिंट आपको उनको देना होगा और इस प्रिंट के साथ में और भी काफी सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो देने होते हैं। तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो लेके आने वाला हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको CSC मैनेजर को देने होते हैं। CSC मैनेजर जब आपके सेंटर पर विजिट करते हैं तो वो आपसे किस तरीके के सवाल करते हैं और उन सवालों का आपको कैसे जवाब देना है। और अगर कोई भी CSC मैनेजर आपसे रिश्वत मांगता है CSC ID देने के लिए, यानी कॉमन सर्विस सेंटर देने के लिए आपसे रिश्वत मांगता है, तो उससे आपको कैसे बचना है या फिर आपको कितनी रिश्वत देनी है, तो कंप्लीट वीडियो मैं उस पर लेके आने वाला हूं। और इस वीडियो को अपलोड होने के बाद यानी चैनल पर आने के बाद 24 घंटे के अंदर वो वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो के 24 घंटे के बाद आपको उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों इस चैनल को प्लीज यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। नया चैनल है और इस पर आपको CSC से रिलेटेड जितनी भी अपडेट होती है, जितनी भी हेडलाइन होती है, जो भी न्यूज होती है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा एक और चैनल है मल्टी टेक्निकल नॉलेज, उसको भी थोड़ा सा यार सपोर्ट कर दो। काफी साल से वो चल रहा है, 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो चैनल ये भी सब्सक्राइब करो, वो भी सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना।